यूँ तो बिग बॉस में लोग अपना करियर रिवाइव करने जाते हैं क्योंकि घर के अंदर के कलेश से होते हुए रास्ता सीधा बॉलीवुड की ओर जाता है। बिग बॉस की अपनी इतनी पॉपुलैरिटी है कि जो वहाँ पर जाता है उसका करियर मानो सेट हो जाता है। लेकिन क्या अब बिग बॉस के ऐसे दिन आ गए हैं कि उसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत पड़ गई? पुनीत सुपरस्टार के बाद एल्विश यादव ने एंट्री ली। अब ये खबर आ रही है कि फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। तो क्या बिग बॉस अपना पूरा फोकस यूट्यूबर्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है? ये सब हम तफसील से आपको बताते हैं। बिग बॉस के बारे में कौन नहीं जानता? जो नहीं जानते वो शायद दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, लेकिन हम तो उनमें से नहीं ठहरे। टीवी सीरियल के बाद कहीं सबसे ज़्यादा कलेश देखने को मिलता है तो वो बिग बॉस ही है, और हम इस कलेश को बड़े मज़े से देखते हैं। अगर इस कलेश में कोई पसंदीदा एक्टर या फिर एक्ट्रेस मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन इतनी तेजी से तो लोग फिल्मों से टीवी सीरीज की तरफ शिफ्ट नहीं हुए होंगे जितनी तेजी से बिग बॉस एक्टर्स से इन्फ्लुएंसर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है बिग बॉस को इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करने की टेक्निक पता चल गई है। इस साल के बिग बॉस ओटीटी में पुनीत सुपरस्टार की एंट्री से उनके फैंस तो मानो पागल से हो गए थे, लेकिन अगले ही दिन घर से विदाई भी हो गई। हालांकि इससे बिग बॉस लाइव स्ट्रीम करने वाली जियो सिनेमा ऐप को रेटिंग्स के मामले में थोड़ा नुकसान सहना पड़ा था, लेकिन बिग बॉस को इससे न्यूज में रहने का फिर से मौका मिला। और यही वजह हो सकती है अब एल्विश यादव को बिग बॉस के घर में बुलाया गया है। और चर्चा ये भी हो रही है कि ध्रुव राठी को भी बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री मिल सकती है। लेकिन इस बात की पुष्टि तो ऑफिशियल कंफर्मेशन से ही हो सकती है, जो फिलहाल नहीं आया है। अब सवाल यह है कि इन्फ्लुएंसर से बिग बॉस को कितना फायदा मिल सकता है, तो उसके लिए सोशल मीडिया का थोड़ा गणित भी समझ लेते हैं। ध्रुव राठी के यूट्यूब पर 3 चैनल्स हैं, जिनमें मेन चैनल पर लगभग 1 करोड़ 18 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ध्रुव राठी व्लॉग्स पर 19 लाख और ध्रुव राठी शॉर्ट्स पर 22 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा उनके फेसबुक पर 21 लाख और इंस्टाग्राम पर 17 लाख फॉलोअर्स हैं। तो मोटा माटी 1 करोड़ 97 लाख के करीब फॉलोअर्स सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के जरिए बिग बॉस के टारगेट पर सीधे सीधे आ जाएंगे। हालांकि कुछ फॉलोअर्स इन प्लेटफॉर्म्स पर कॉमन भी होंगे। ये तो सिर्फ एक यूट्यूबर की बात है। बिग बॉस ओटीटी के घर में पहले से मौजूद इन्फ्लुएंसर्स में फुकरा इंसान के नाम से मशहूर यूट्यूबर अभिषेक मल्हान हैं, जिनके यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ के करीब फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा यूट्यूबर एल्विश यादव, जिनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कभी टिकटॉक पर फेमस रहने वाली आशिका भाटिया, मनीषा रानी जैसे इन्फ्लुएंसर्स पहले से बिग बॉस के घर में मौजूद हैं। अब इन इन्फ्लुएंसर्स की करोड़ों की फॉलोइंग का सीधा फायदा बिग बॉस को मिलना तय है। मालिक इतनी जानकारी हो ही गई है तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि बिग बॉस के घर में एंट्री मिलती कैसे है। तो देखिए, एक तो आपको अपने दम पर पहले फेमस होना पड़ेगा। अगर फेमस नहीं है तो कुछ ऐसा करना होगा कि रातों रात वायरल हो जाए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही वायरल होना जैसे कच्चा बादाम वाले भुवन हुए थे, बचपन का प्यार वाले सहदेव दिर्दो हुए थे। लेकिन इनको बिग बॉस में एंट्री नहीं मिली, हो सकता है आपको मिल जाए। इस सबके अलावा कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिन्हें आपको पूरा करना होता है, जैसे 18 साल उम्र होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे जान का खतरा हो। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ एक फॉर्म भरकर आपको भेजना होता है। अगर चुने जाते हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। अब ध्रुव राठी बिग बॉस में आते हैं या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि हमने ध्रुव राठी से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सच जो भी हो, लेकिन आजकल बॉस तो वही है जिसके नंबर बिग हो। तो इंतजार रहेगा ध्रुव राठी का। देखते बिग बॉस के घर में ध्रुव का सितारा कितना चमकेगा। और आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाकर लाए हैं हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। ऐसी दिलचस्प और खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।